हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सुशील कुमार बिंद, आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्र यूट्यूब चैनल पे। आज इसमें हम लोग बात करेंगे बीएससी आपका सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का बुक हम लोग जो स्टार्ट किए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग आज चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। आज इसमें हम लोग बात करेंगे कोई भी अगर फंक्शन इस तरह से दे रखा था जिसका हमें इसका सोल्यूशन में फाइंड करना था। सोल्यूशन केस में हमारे पास इसके कई टाइप्स होते थे, डिपेंड क्या करता था हमारे पास उसके राइट हैंड साइड पे RHS पे करता था। और जैसे कि मैंने अगले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि मेरे पास अगर राइट हैंड साइड कुछ इस प्रकार से थे, कुछ 6 कैटेगरी हम लोग बात किए थे। अगर किसी भी अगर दिए गए फंक्शन की राइट हैंड की वैल्यू 0 होता तो उसका पीआई पार्ट मेरे को नहीं आता था। दूसरा हम लोग बात किए थे किसी भी दिए गए फंक्शन का अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए थे कि डी और डी डैश को ए और बी से रिप्लेस करते थे। तो उसी पे मैं ये दूसरा क्वेश्चन हम सभी के लग समझ उपस्थित हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है करा कि डी क्यूब माइनस का 6d स्क्वायर डी डैश प्लस का 11d डी डैश का स्क्वायर माइनस का 6d डैश का क्यूब इंटू जेड इज इक्वल टू ई की पावर 5x प्लस का 3y। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग कहते हैं क्या है, इस वाले दिए गए क्वेश्चन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए आप लोग मैंने पहले भी बताया था कि डी को रिप्लेस करना m से और डी डैश को 1 से। तो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो ये आएगा m क्यूब आएगा, फिर ये 6m का स्क्वायर आएगा प्लस का 11m आएगा प्लस का ये आ जाएगा माइनस का 6 आएगा बराबर के 0 बन जाता था। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग ये क्या है पावर 3 में इसका मुझे फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए जहाँ पर 3 से यानी 2 से ज़्यादा पावर होते थे उसको हम लोग क्या रिमाइंडर थ्योरम यूज करते थे, उसका रूल हम लोग यूज करेंगे इस पर। तो हम लोग करते क्या है m की एक ऐसी कोई वैल्यू रखेंगे, 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो ये 1 होगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 11। तो ये तो हम लोग करते क्या पुट करेंगे, क्या यहाँ से बनेगा हमारे पास पुट m के स्थान पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये प्लस का 11 आ जाएगा, ये माइनस का 6 आ जाएगा और इसको जोड़ने पर मेरे को वैल्यू क्या दिख रहा है 0। तो इसको हम कह पाएंगे क्या इसका एक ये फैक्टर होता है, आप लोग जैसे जानते हो। अच्छा ठीक है, इसका जब एक फैक्टर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे m-1 इसका एक क्या होगा, इसका एक फैक्टर ये होगा, ठीक है ना। अगर इसका एक फैक्टर है तो हम लोग करेंगे क्या, इससे हम लोग इसमें डिवाइड लगाएंगे। आप लोग भाग देना जानते हो, चलिए भाग दीजिए। m-1 से हम क्या करेंगे m का क्यूब माइनस का 6m का स्क्वायर प्लस का 11m माइनस का 6 में हमें भाग लगाना है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि जो एक फैक्टर इसका होगा वह पक्की बात है दिए गए संख्या को बराबर बराबर मतलब इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। तो डिवाइड हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग कितने बार जाएंगे, यहाँ पर m का स्क्वायर बार जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m का क्यूब माइनस का m का स्क्वायर घटता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो माइनस का 5m का स्क्वायर आएगा प्लस का 11m माइनस का 6 आएगा, बाकी जो टर्म बचे तो उससे उतार लिया। अब इस m में कितने का मल्टीप्लिकेशन करें कि माइनस का 5 आए तो माइनस अगर हम 5m का गुणा करेंगे तो ये 5m का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें इसका गुणा करेंगे दोनों में तो माइनस का 5m का स्क्वायर आएगा, फिर इसका गुणा करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 5 ये m बन जाएगा। फिर वही प्रोसेस, ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 में से 5 जाएगा, ये 6m आ जाएगा और ये माइनस का 6 आ जाएगा। इस बार हमको कितने बार लेके जाना है, प्लस का 6 लेके जाना है, m तो ये है तो यहाँ से 6 लेके जाएंगे तो ये 6m आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा और ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा, रिमाइंडर क्या 0। हम लोग ये जानते हैं किसी भी अगर हम लोग इस सब डिवाइडेंट वाला रूल लगाएं तो हम लोग जानते क्या हैं, डिवाइडेंट बराबर क्या होता है, डिवाइडेंट बराबर क्या होता है कोशिएंट होता है इनटू का डिवाइजर प्लस का क्या होता है रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर होता है। ये हमारे पास फॉर्म होता है। तो हमें कुछ नहीं कि कोशिएंट कितना डिवाइडेंट कितना मेरे को यही है m का क्यूब माइनस का 6m का स्क्वायर प्लस का 11m माइनस का 6। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ इतना इंटू इतना लिख सकता हूँ, यानी क्या m-1 इंटू का ये पूरा टर्म हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस का 5m
प्लस का 6 लिख सकता हूँ, और प्लस का 0 तो रिमाइंडर प्लस 0 तो लिखूँ या ना लिखूँ। अब इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, ये पूरा टर्म हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर अभी हम लोग बना रहे हैं जिससे हमें CF फाइंड कर पाएँ। तो मेरे पास ये आ जाएगा टर्म यहाँ से, ये एक तो फैक्टर हमारे पास क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, m माइनस का क्या आ जाएगा 1, और दूसरा इसको हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 दूना का 6 और 3 दो का क्या होगा 5 होगा। तो इसको 3 और हम लोग क्या बनाएंगे, ये m स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद 6 को अगर ब्रेक करें यानी माइनस का 2m होगा, फिर माइनस का 3m होगा, प्लस का 6। फैक्टर ही कराऊँ कुछ भी नहीं, तो आप लोग जनरल सा है, आप लोग कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें 2 का पेयरिंग बनाएंगे तो हमारे पास अगर m कॉमन लेंगे तो m माइनस का 2 बन जाएगा, और यहाँ पर 3 को मैं कॉमन लूँगा तो m माइनस के भी 2 बन जाएगा। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर m माइनस का ये 1 होगा, इसमें क्या बन जाएगा, m माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये m माइनस के का बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। बराबर कहाँ पर लोग 0 लिखते आएंगे, बराबर का 0, ये तो मैंने बताया इस तरह से। अच्छा, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर m की 3 वैल्यू आएंगी, एक m बराबर 1 आ जाएगा, और दूसरा m बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और तीसरों को सॉल्व करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये m की क्या होंगी, तीनों वैल्यू इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ये आया तो हमारे पास क्या है, CF फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला वही था, φ1 क्या होगा y प्लस का ये हो जाएगा आपका x प्लस का, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड भी नहीं है तो अलग अलग रहेगा, φ2 y प्लस का 2x होगा, फिर प्लस का φ3 ये हो जाएगा y प्लस का 3x बनेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, CF पार्ट आ गया। जैसे CF पार्ट आया, अब हमें करना क्या है, इसका PI पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, PI पार्ट निकालना है। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, इसका PI पार्ट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा पैटर्न वही था कि राइट हैंड साइड का अपान का ये पूरा टर्म। तो अगर मैं पूरा टर्म को लिखना चाहूँ तो ये वाला टर्म मेरे को है, ये क्या है, d का क्यूब माइनस का 6d स्क्वायर d डैश प्लस का 11d डैश का स्क्वायर माइनस का 6d का डैश का क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास था इनटू का ये राइट हैंड साइड क्या e⁵x प्लस का 3y। अभी हम लोग बात क्या किए थे, जहाँ पर ऐसे केस में एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा, d को हम लोग चेंज करते हैं, यानी d के हम लोग पुट क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे, d के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, और d डैश के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो ये मेरे को वैल्यू निकल के आएगी। तो इसमें वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, यहाँ से PI की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे 1 अपान का इस पे रखेंगे, ये आपका 5 का क्यूब, फिर माइनस का 6 गुणे d डैश मतलब d स्क्वायर यानी गुणे का 5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका इंटू d डैश यानी गुणे का 3 प्लस का 11 गुणे का d माने 5 गुणे d डैश का मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 गुणे का 3 का क्यूब, और ये ऊपर तो रहेगा e⁵x प्लस का 3 का y। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व हम कर रहे हैं, PI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपान का ये 5 का क्यूब करेंगे 5 × 5 = 25 यानी 100 का 25 आएगा। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, 25 छक्का 150, और 150 में 3 का गुणा करेंगे 15 × 3 = 45 यानी 400 का 50 आएगा। प्लस का इसका गुणा करें 11 × 5 = 55, और 55 में 9 का गुणा करना है ना, तो कितना होगा 9 × 5 = 45, 5 हासिल गया 4, 45 4 का 49, ये आ जाएगा 400 का 95। फिर माइनस का इसका गुणा करेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 में 6 का गुणा करना है, 6 × 3 = 18 हासिल गया, 6 × 7 = 42 का 2 हासिल गया 4, 6 × 2 = 12, 12 × 4 का 16 यानी आ जाएगा कितना 100 का 62। और e की पावर ऐसे रहेगा क्या 5x प्लस का 3y। अब इसको पूरा जोड़ो और घटाओगे तो कुछ इस तरह से इसका वैल्यू मेरे को जो PI की वैल्यू आ जाएगा 1 अपान का ये प्लस है, इसको हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, इसे नहीं तो जोड़ लेते हैं। चलो जोड़ो इन दोनों को, 5 × 5 = 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 × 2 = 11, 1 × 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 × 1 = 5, 1 × 6। फिर माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं, ये तो 2 रहेगा, 5 में से अगर 6 को जोड़ोगे 6 × 5 = 11 हासिल गया 1,
4 एक 5 एक आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद e की पावर क्या 5x प्लस का 3y। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, आगे लिखूँगा। आगे मेरे पास जो pi बनेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा pi, यहाँ से आ जाएगा 1 अपान का, घटाओ इसको, ये 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, और ये बचा कितना 1 1 में से 1 गया 0 यानी 8 रहेगा। ठीक है, यही रहेगा 1/8, 1/8 e की पावर 5x प्लस का 3y आएगा। ये सॉल्व करोगा ये pi पार्ट आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या है सोल्यूशन हमारे पास निकालना है इक्वेशन फर्स्ट का। तब लिखेंगे क्या द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालने के लिए z इक्वल टू सी एफ प्लस का क्या होता है पी आई होता है। दोनों वैल्यू हम उठा कर रखेंगे। सी एफ की वैल्यू हमारे पास ये आया था, मैं इसको लिखता हूँ। सी एफ की वैल्यू क्या आया था मेरे को 5 y प्लस का x प्लस का 5 y प्लस का 2x प्लस का 5 y प्लस का 3x। ये इसके बाद पी आई वाला पार्ट जोड़ेंगे, प्लस का 1 अपान का 8 e की पावर 5x प्लस का ये 3y हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से आप लोग इजीली प्रूव कर पाएंगे। कंसेप्ट को आपको समझना है, कंसेप्ट पे आपको बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग इजीली प्रूव करना है। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो भी कुछ यहाँ पर आप सभी के लिए वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हाँ, इसके पहले से सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये वाला पैटर्न को मैंने ये जितने टाइप्स को होते हैं RHS उसको हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग मेंशन करके रखे हैं। उसका अगर आप वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं आई बटन पे चले जाएंगे या इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ तो लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लेंगे। थोड़ा सा इसको आसान हो जाएगा कितने प्रकार का आपको जो है कि राइट हैंड साइड बनता है और किस किस मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।